नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत तिवारी, योगा एक्सपर्ट, आप लोगों के बीच में अपना नया न्यू यूट्यूब चैनल लेके आ रहा हूँ। शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आज मैं आपको योगा के वो नियम बताऊंगा जिनको आप दिमाग में रखकर योगा से स्वस्थ हो सकते हैं। और अगर आप उन चीजों को अगर अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तो आप योगी की जगह रोगी बन जाएंगे। तो आइए अभी मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं हेमंत तिवारी, मैंने मास्टर्स किया है हरिद्वार से 2003-05 में। उसके बाद मैंने होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट किया है जिसमें मैं वहाँ का टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ। बाद में मेरा कैंपस इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन हुआ था गुड़गांव के आस्था एंड योगा थेरेपी सेंटर में। एज ए सेंटर इंचार्ज मैंने 1 साल वहाँ काम किया है। उसके बाद मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में एज ए योगा एक्सपर्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर रिसर्च पब्लिकेशन में काम किया है। उसके बाद मैंने अपना खुद का सेल्फ वर्क स्टार्ट किया जिसमें मैं एज ए योगा बिजनेस मैंने काम किया। कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने अपने लिए कॉन्टेक्ट बढ़ाए। बहुत सारे बड़े बड़े एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि लीला होटल में, ललित होटल में, क्राउन प्लाजा होटल में, हयात होटल में फॉरेनर्स क्लाइंट के साथ डीलिंग की। साथ ही साथ मैंने कुछ कॉर्पोरेट एम्बेसीज में काम किया, जैसे साइप्रस हाई कमीशन एम्बेसी में, जैसे मारुति सुजुकी, मोटरोला, एयरटेल, मैकेंजी हॉलैंड बेस्ड कंपनी में काम किया है। इसके साथ साथ मैंने सोनालिका ट्रैक्टर्स में 1 ईयर तक काम किया है एज ए योगा एक्सपर्ट। इसके साथ साथ मैंने कई बिजनेस क्लास लोगों के पर्सनल क्लासेस की है। अभी एट प्रेजेंट में अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के केंद्रीय टीम में संयुक्त सचिव हूँ और मध्य प्रदेश का महासचिव हूँ। ये सब मेरे बारे में इंट्रोडक्शन था आपको। अब हम अपने टॉपिक को पे आते हैं। जो योगा के लिए कौन कौन से बेसिक नियम हैं जिनको आपको अपने माइंड में रखना है योगा स्टार्ट करने के लिए पहले। सबसे पहला जो नंबर 1 नियम है वो है कि आपको योगा के पहले आपका स्टमक खाली होना चाहिए। सुबह खाली पेट योगा करें। अगर आप शाम को करते हैं, सुबह और शाम 2 बेस्ट समय है, सूर्यास्त और सूर्योदय संधि समय। तो इस समय योगा करने से एक एनर्जी ज्यादा होती है। तो आप जैसे आपने लंच किया है तो 3 से 4 घंटे का आपके गैप हो चुका है खाने में। अगर आपने सुबह थोड़ा सा अगर ब्रेकफास्ट कर लिया है, कुछ खा लिया है, तो कम से कम 1.5-2 घंटे का गैप हो। अगर कोई लिक्विड डाइट ली है तो आधे घंटे बाद आप कर सकते हैं। तो मुख्यतः आपको खाली पेट करना है योगा। और दूसरी चीज, आपका पेट खाली हो, मीन्स बॉवल मूवमेंट आपका क्लियर हो। तो उसका जिससे एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताऊंगा कि अगर पेट में थैली भरी होगी और उसके ऊपर वजन देंगे तो वो फट सकती है। तो ये बेसिक नियम को आपको याद रखना है। और दूसरी चीज है, आपको टाइमिंग के लिए तो आप जो आपको सुटेबल टाइम लगे आप उस पर कर सकते हैं। जरूरी नहीं सुबह शाम करें। आज के टाइम पे जब आपको समय मिलता है तब आप योगा कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे। दूसरा नियम है, आपके जो कपड़े हैं, आपके जो वस्त्र हैं वो कैसे होना चाहिए। तो वो कॉटन के हों, लूज हों, जिससे आप जब एक्सरसाइज करें तो आपको व्यवधान ना दें, अगर आपकी परेशानी ना हो उनको। जैसे ट्रैक सूट है, लोअर टी शर्ट्स हैं, ये सलवार सूट हैं, इस टाइप के कपड़े पहनकर आप योगा कर सकते हैं। आरामदायक कपड़े होना चाहिए, सेकंड पॉइंट है हमारा। थर्ड पॉइंट है हमारा कि हमें एक कुशल निर्देशन में, मीन्स एक योगा एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही योगा करें। क्योंकि एक हमारे यहाँ कहा गया है, देखा देखी कीजे योग, छीजी काया पाड़े रोग। मतलब एक दूसरे को देख के करने वाली चीज नहीं है कि हमने देख लिया, कि हमने टीवी पे देख रहे हैं, वो कुछ और बता रहे हैं और हमने करते 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 उसका एक्सरसाइज का मॉड्यूल चेंज हो गया और वो कुछ और है। जब मैंने बाहर इंटर्नशिप की तो मैंने यही देखा कि लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सोच रहे इसको रामबाण है, इसको धीरे धीरे करेंगे ठीक हो जाएगा। और इस समय क्या हो गया, आपको मायदे में आपने किसी ने तेज कर दिया और आपको यहाँ जर्क लग गया। तो जर्क आप सोचेंगे यार पेन हुआ है तो उसको इसी से और करते जाएंगे तो ठीक होगा। अरे जब कोई पेन हो गया है आपको, जब कोई दर्द हो गया है तो उस एक्सरसाइज को छोड़ दें, उस अभ्यास को छोड़ दें। या आप अगर आपको नेक की प्रॉब्लम है, आप नेक की अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय आपका पेन बढ़ गया है, तो सबसे अच्छी चीज है उसको उस समय छोड़ दें, उसको रेस्ट होने दें। प्रकृति स्वयं हीलर है, प्रकृति स्वयं अपने आप को हील कर लेगी। उसके बाद पुनः आप योगाभ्यास करें। तो ये कौन बताएगा, ये एक आपको योगा एक्सपर्ट, एक कुशल निर्देशन में ही बताएगा बंदा कि आपको ये क्या सही है। जैसे आपको एक डायबिटीज है तो आपके लिए एक अच्छा पैकेज बना के देगा। आपके डायबिटीज के साथ साथ आपको हाई बीपी है, वेट कम करना है,
तो बताएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको जो नहीं करना है वो चीज आप कर रहे हैं, जैसे बैक पेन है, आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो आपका पेन बढ़ता जाएगा, आपकी सिचुएशन सुधरने से ज्यादा और बिगड़ जाएगी। तो कुशल गाइडेंस बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। जब आपको आ जाता है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। थर्ड थिंग मैंने अभी आप जो बताया, इसी के फोर्थ थिंग में इसमें ऐड करूंगा कि आपको खींचातानी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितने आराम से करेंगे, स्लोली स्लोली, उतना अच्छा है। यही जल्दबाजी ना करें, ओवरडू ना करें कि हम थोड़ा ज्यादा करें, फॉरवर्ड यहां तक हो रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा करें, ओवर स्ट्रेच कर देंगे, मस्कुलर क्रैम्प हो जाएगा, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ओवर स्ट्रेच बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर चीज को करते करते समय लगता है। शरीर धीरे धीरे लचीला होगा, जॉइंट्स धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होंगे, मसल्स धीरे धीरे स्ट्रेंथन होंगे, तो इट टेक टाइम। सो कोई जल्दी नहीं, योग आराम से करने वाली चीज है, धीरे धीरे करें, धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता के अनुसार उसको आगे ले जाएं। ये हमारे 4 पॉइंट थे। और इसके साथ साथ हमारा जो मुख्य पॉइंट, हमारा जो आखिरी पॉइंट है, वो है हमें योगा कहाँ करना है और कैसे करना है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बिना दरी योगा मैट के नहीं करना है। जैसे अगर आप बिना दरी के करेंगे तो आपके घुटने में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये ठंड का समय हो तो आपको ठंड लग सकती है। तो आप हमेशा कारपेट, दरी, योगा मैट जरूर यूज करें। और किस जगह करें, तो खुले में करें। अगर आप रूम में कर रहे हैं तो कम से कम खिड़की दरवाजे खुले हों कि फ्रेश एयर वहां पे आ सके, ज्यादा से ज्यादा आपको ऑक्सीजन मिल सके। या आप अपने टेरेस पे कर सकते हैं, ये पार्क में जाके कर सकते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान करें, ध्यान रखें कि आपको कैसे योगा करना है और कब करना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस वीडियो के अंत में आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपकी समस्या से संबंधित वीडियो को जरूर अपलोड करेंगे, बनाएंगे आपके लिए। धन्यवाद। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, यही कामना के साथ आपका अपना हेमंत तिवारी।